ओम शांति। आज भट्टी का तीसरा दिन, उसका ये प्रातःकालीन सत्र, और हमारा भट्टी का लक्ष्य है चलो संपन्नता की ओर, अर्थात आत्मशुद्धि की ओर। और आत्मशुद्धि के अलग अलग एस्पेक्ट है, जिसमें से एक है हृदय की शुद्धि, जो आज बाबा ने मुरली में कहा। उसके लिए मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 1969 में। उस समय आप स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे और उसी वर्ष आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला। फिर तो आपने 1972 में जब अपनी मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम पूरी की, तो फिर बाबा की सेवाओं में अपना जीवन समर्पित किया। और चूंकि आप गुजरात की धरनी से निकले हैं, आरंभ में अहमदाबाद, सूरत, भरूच, बड़ौदा आदि आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद बाबा ने आपको लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन के इंचार्ज के रूप में निमित्त बनाया, जहां बहुत सेवाओं का विस्तार किया। और फिर 1993 में जब ज्ञान सरोवर एकेडमी का कंस्ट्रक्शन कार्य आरंभ होने वाला था, बाबा ने आपको वहां निमित्त बनाया। और फिर वहां की सेवाओं को आपने सुचारू रूप से चलाया। और फिर जब शांतिवन में बेहद विस्तार होने लगा, तो पिछले 10-12 वर्ष पूर्व बाबा ने नीचे शांतिवन में आपको निमित्त बनाया। और वहां रहकर आप देश विदेश की सेवाओं में अपना योगदान देते हैं। आप राजयोग प्रशिक्षिका हैं, एसएमएल प्रशिक्षिका भी हैं और भट्टी की प्रशिक्षिका भी हैं। इसके साथ साथ जो हमारे बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है, उसके भी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। तो बहुत ही गहन चिंतन मंथन दीदी का चलता है। तो आज जो बाबा ने कहा हृदय की शुद्धि किससे होती है, वो तो बाबा ने बता ही दिया, लेकिन उसका बहुत गहराई समझेंगे आज हम दीदी से। तो दीदी स्पष्ट करेंगे हृदय का शुद्धिकरण क्या होता है। आदरणीय दीदी जी। और दीदी, अगर आप क्लास थोड़ा जल्दी पूरा करेंगे तो इन्हें क्वेश्चन आंसर की मार्जिन मिलेगी। और उसके बाद क्लास पूरा होने के बाद, क्वेश्चन आंसर पूरा होने के बाद, ये आपका सम्मान भी करने वाले हैं। सम्मान तो है। तो इसीलिए कितने बजे पूरा करना? 11:30? आप 11:15 तक पूरा करके इनको क्वेश्चन आंसर की मार्जिन दो, और फिर 11:30 जितना संभव हो सके। तो सुनते हैं दीदी से। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का भी बाबा के बेहद घर में, असली कैंपस में, मधुबन असली कैंपस है, ओरिजिनल, उसमें आपका स्वागत है। यूपी से यहाँ आए हैं खास टाइम निकालकर मधुबन घर में। हम कहते हैं मधुबन परम पिता का घर है। ज्ञान सरोवर परम शिक्षक की यूनिवर्सिटी और शांतिवन सतगुरु का दरबार है। यहाँ बाबा का प्यार महसूस होता है।
तो आराम से अपने आप को स्पिरिचुअली रिफ्रेश कर। मधुबन है कमाई का स्थान है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ आते हो कमाई कर, एकांत में अभ्यास करने। और जो बाबा ने आज कहा ना कि चित्र के सामने बैठो, वो ओरिजिनल वहां हिस्ट्री हॉल में हम लोग शुरू में जब आए तो बैठते थे। पूरी क्या लिखत है, ओरिजिनल लिखत क्या है, पढ़ी है सबने? हाँ, देखी होगी, पढ़ी नहीं है। हम लोग बैठते थे खास। हाँ? तो यहाँ मौका है स्वयं को देखने का और बाबा से बात करने का। बाकी आपस में तो आप सब कानपुर में मिलते ही है। हाँ? यहाँ अपने आप से मिलन और बाबा से मिलन। आज जो बाबा ने कहा हृदय का शुद्धिकरण, इसका अर्थ कोई फिजिकल ऑर्गन हार्ट की बात नहीं, परंतु हमारे आंतरिक स्वरूप की बात है। शुद्धिकरण के 2 पुरुषार्थ बाबा ने आज बताए। एक तो शुद्ध अन्न, बाबा के भंडारे का, बाबा के पवित्र बच्चों द्वारा बना हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन। वो तो ब्राह्मण जन्म लेते ही अन्न शुद्धि का नियम हम सबके जीवन में, क्योंकि जो रस और स्वाद पर विजयी बनेगा वो माया पर विजयी बनेगा। हाँ? विकारों पर विजयी पाना और ऊंची बात है, कड़ी बात है। तो जो रस और स्वाद पर विजयी बनते हैं, हाँ, वो फिर सहज ही ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। तो इसलिए वो तो बाबा के ज्ञान की शक्ति से ही धारणा हो गई है ना। आज से 50 वर्ष पूर्व जब हम लोग ज्ञान में आए, उस समय लोग भी अच्छे थे, सात्विक थे, और अन्न भी शुद्ध था। उसकी कंपैरिजन में आज तो कितनी बनावट मिलावट है ना। कहीं खाने जैसा रहा ही नहीं है अब। और अन्न के माध्यम से ही तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो भी आप सबको पता होगा। तो बाबा ने अन्न शुद्धि इसलिए करवाई कि जब हम अपनी आत्मशुद्धि कर रहे हैं तो हमारी आत्मस्थिति, मनोस्थिति पर प्रभाव डालने वाले जो भी फैक्टर्स है उनको शुद्ध करना जरूरी। आई बात ना समझ? हाँ, हम कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। तो जब हम मन शुद्ध कर रहे हैं तो अन्न शुद्ध खाना भी जरूरी है। सात्विक शुद्ध शाकाहारी, बाबा की याद में बनाया हुआ, बाबा की याद में खाना है। बताओ, इस धारणा से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? क्या?
मन को शुद्ध बनाने में मदद मिली, क्योंकि कहते हैं ना, जिसका खाते हैं उसी के गीत गाते। दबाव में आते हैं ना तो फिर उनके गीत गाना पड़ता है। महाभारत की कहानी में क्या बताते, वही बताया ना कि कौरवों का खाया, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य उनके आश्रित थे ना, तो देखो सत्य भी नहीं बता सके। ऋण चिढ़ता है, किसी का हम खाते हैं वो मुफ्त में नहीं मिलता है, पता है ना। हाँ? इसलिए आत्मा दबती है। कोई हमें खिलाते हैं या गिफ्ट देते हैं तो हम उसके ऋण में आते। इसलिए हमें फ्री लगता है पर सोच के लेना होता है, क्योंकि किसी के दबाव में क्यों आए। तभी हम सत्य बन सकते हैं। और क्या फायदा हुआ माताएं बताओ? हेल्थ वाइज, क्योंकि क्वालिटी फूड हम खाते हैं, खुद बनाते हैं तो नेचुरली क्वालिटी फूड बनता है। और हाँ, इसी है, कम खर्चा, इकोनॉमिकली भी फायदा है। हाँ, यस, और कला बढ़ती है। कितना सीख गए, बाहर नहीं खाना इसलिए घर पे तो बना के खाना है, बाबा ने मना नहीं किया है, तो कितनी चीजें हम बनाना खा गए। और बाबा को भोग लगाते हैं, खिलाने वाला तो वो है ना, बाबा को भोग लगा के खाते हैं, क्योंकि मालिक वो है, शेठ वो है, वो हमें खिला रहा है। भले हम जानते हैं कि बाबा नहीं खाते, पर ये मैनर है, एक समर्पणमयता है कि हमें अपने मालिक को ऑफर करना चाहिए। तो अन्न शुद्धि से हमारे मन की भी शुद्धि होती है, आत्म शुद्धि भी होती है, और शरीर भी क्वालिटी फूड मिलेगा और शुद्ध अन्न मिलेगा, तो हमारे रॉन्ग प्रभाव नहीं आएंगे। परंतु ये शब्द भाव और भावना का प्रतीक है, जो हृदय शुद्धि बोला ना, क्योंकि कहते हैं ना, मन घोड़े के समान है तो हृदय घोड़े सवार है। मन की जैसी ऊंची नीची स्थिति होती, इसके डायरेक्ट इफेक्ट हमारे भावों पर आती है, भावनाओं पर आती। इमोशंस, भाव माना इमोशंस, और भावनाएं माना फीलिंग्स। तो ये सब आत्म स्थिति से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें मन बुद्धि से भी कनेक्टेड है तो अन्न से भी कनेक्टेड है। मन की प्रोडक्ट तो कितनी सारी, थॉट्स, विचार, सोचते हैं ना, भाव, भावनाएं, वाइब्रेशंस, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, ये इंटरनल है। हमें तो सिर्फ बाह्य बोल और कर्म दिखाई देते हैं ना, भाई बाह्य रूप से तो लगेंगे कि हम महारथी योगी हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, पर इंटरनल हमारे आंतरिक स्वरूप में क्या क्या चल रहा है वो तो हम ही जानते हैं।
बाबा कहते हैं ना, युद्ध नहीं होना चाहिए। मन में युद्ध चलते हैं, कभी ये अच्छा लगता, कभी वो अच्छा लगता, कभी उमंग आता, कभी आलस आता, कभी बाबा से बहुत प्यार और कभी एकदम रूखा मन होता है। इंटरनल स्टेज को हम जानते हैं और इसलिए बाबा के बनते ही 7 दिन का कोर्स करते ही, 3 दिन के शिविर करते ही, कोई तो फर्स्ट लेसन में ही बाबा के सच्चे बच्चे बन गए, धारणाएं करने लगे। तो कर्म में शुद्धि बाबा के बनते ही आ गई। ये बाबा के ज्ञान की शक्ति, ये बाबा के योग की शक्ति, कर्म में ब्रह्मचर्य आ गया। अब कर्म में गुस्सा नहीं आता, बहुत बहुत तो चिढ़ जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, शब्द शायद ऐसे हो जाएं, पर अब हाथ उठा दें, कर्म ऐसा नहीं करते। ऐसा ही है ना भाई? हाँ, ऐसा ही है ना? माताएं बोल नहीं रही? हाँ, कर्म में तो विजयी है ना। बाबा कहते हैं ना, मनसा में कितने भी तूफान चले पर कर्मेंद्रिय से विकर्म नहीं करना। ये हमेशा बाबा शुरू से हमें कहे। अब बाबा तो बहुत ऊंची स्टेज पर हमें ले जा रहे हैं और समय भी वही है कि मनसा में भी अब तूफान नहीं है ना। जिन विकारों का त्याग किया, बाबा कहते हैं ना, वो वापस नहीं लेना। मनसा में भी क्यों ले? जो कर्मेंद्रिय से नहीं करना है वो मनसा भी हम क्यों करें? वो हमारी दिशा ही नहीं। कलयुग में तो हम थे ही, थे ना, वहां से तो निकलकर संगम युग में आए हैं। अब वापस क्यों जाना है? मन से भी क्यों जाना है? हमारी दृढ़ता है, कर्म हमारे शुद्ध। रोज भगवान पढ़ाते, रोज सत्य ज्ञान हमें मिलता है और हमने ये नियम मर्यादाएं धारण कर ली। व्यसन नहीं, होटल नहीं, पिक्चर नहीं, मोबाइल के द्वारा भी नहीं। भाई थिएटर में तो नहीं जाते हैं, फिर घर में मिलने लगा टीवी के द्वारा। हा? वो भी गंदगी हमें नहीं चाहिए। कई कहते हैं ना, हम होटल में नहीं जाते, होटल का घर में लाके खाते तो क्या मतलब है? हाँ, तो थिएटर में जो गंदगी मिलती थी वो अब घर में मिलने लगी टीवी के द्वारा। तो वो भी क्यों देखना है? कोई एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है तो आप देखिए। पर गंदगी तो हर सीरियल में है, हर फिल्म में है। तो थिएटर तो नहीं जाते हैं, पर टीवी के माध्यम से भी नहीं, और अभी तो पर्सनल मोबाइल के माध्यम से हर प्रकार की गंदगी मिलती है, वो भी नहीं है ना। तो ये सब नियम हमने पालन किए तो हमारे कर्मों में शुद्धि है। और जो जितना अच्छा योगी है, अब आप अपने आप को रेट करिए, अच्छे योगी हैं या साधारण योगी हैं? हाँ?
योग का आनंद कितना आपको आता है। कल परसों की ही मुरली में था ना कि सिर्फ शांति से नहीं बैठो तो शून्य में चले जाते हैं, थॉट्स नील हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं तो नींद आती। बाबा ने कहा ना, प्यार से याद करो, खुशी से याद करो। किसी प्रिय व्यक्ति को याद करते हैं, इवन मोबाइल के द्वारा प्रिय व्यक्ति से बात करते हैं तो वो चेहरे से पता चल जाता है। हाँ? पता चल जाता है ना कि ये कोई अपने खास से बात कर रहे हैं, ये कोई किसी पर गुस्से से बात कर रहे हैं, दिखाई देता है ना चेहरा। तो बाबा को याद करते हैं तो चेहरा शून्य क्यों होना चाहिए? कुछ भी हाव-भाव नहीं, हाँ, जड़ बन के बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं। भगवान को याद करते हैं, प्यार से याद करते। कैसे हमें बाबा ने साधारण से महान बना दिया, पवित्र योगी बना दिया, हमें सत्य ज्ञान मिल गया, भगवान की पालना हमें मिलती। कितना प्यार से याद करना चाहिए बाबा, तो वो चेहरे पर दिखता है। बाबा मिसाल देते हैं ना कि कन्या सगाई होती है और फिर होने वाले पति को याद करती है तो चेहरा खिल उठता है। तो बाबा तो हमारा सर्वस्व है ना, हर संबंध से बाबा ही है हमारा। तो हमें कितना प्यार और खुशी होनी चाहिए, याद में चेहरा आनंदपूर्ण होना चाहिए। तो जो योग का सुख अनुभव करते हैं, योग में नींद क्यों आती है? क्योंकि आप ड्राई है, आप सूखे सूखे हैं, आपका सच्चा प्यार नहीं है बाबा से। कोई और रीजन भी होते हैं, थकान के कारण ठीक नींद नहीं करते हैं, खुराक कोई ऐसी ले लेते, पर हमें योग में क्यों आना चाहिए ये चीजें? क्योंकि हम प्यार से याद नहीं करते। बाबा के लिए कहते हैं कि बाबा हंसते हंसते नारायण बन गए, संपूर्ण बन गए। ये जिन्होंने भी बाबा को देखा है वो सब बताते हैं कि सहज सहज खुशी खुशी में, क्योंकि मुरली ही बताती है ना कितना नशा है बाबा। मुरली में दिखता है ना ब्रह्मा बाबा का नशा, प्यार। तो बाबा हंसते हंसते, खुशी खुशी, सहज सहज संपूर्ण बन गए। और जब दादियों से पूछते हैं कि आप कैसे बाप समान बन गए, आप सब तो दादी की पालना लिए हुए रतन है ना, हाँ? तो दादियां कहती है हम प्यार प्यार में बाबा जैसे बन गए, मेहनत नहीं लगी, कुछ हठ दमन नहीं किया, पर बाबा से प्यार इतना कि हम बाबा जैसे बनते ही गए, हमें कुछ मुश्किल लगा ही नहीं। हम कैसे बनेंगे? हाँ, अपना निर्णय हमें करना है ना कि मुझे कैसे बाबा जैसे बनना है, मुश्किल से नहीं। हाँ, अब ज्ञान में आ ही गए तो बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं, बेमन से नहीं। हाँ, अब दुनिया भी पता चल गया कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ऐसे नहीं, दिल से, समझ पूर्वक और दिल से, खुशी से। तो जो योग का आनंद और सुख अनुभव करते हैं, ऊंची गहरी
प्राप्ति का अनुभव करते हैं, उनकी वाणी में संयम आ जाता है। वो ऐसे वैसे शब्द नहीं बोलेंगे, उनका वाणी व्यवहार बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर रूहानियत, दिव्यता आती है, स्पिरिचुअलिटी आती है। वो अब शब्द नहीं बोलेंगे, अनावश्यक नहीं बोलेंगे, जितना जरूरी है। कहते हैं ना 5 शब्द से काम हो जाता है, तो 8 शब्द बोलने की जरूरत नहीं। उनकी वाणी वरदानी बनती जाए। कोई कैसा भी व्यवहार करे, पर मैं तो दिव्य हूं ना, मैं तो श्रेष्ठ हूं ना, तो मैं क्यों ऐसे शब्द बोलूं? उनका गलत व्यवहार, उससे मैं अपनी वाणी क्यों बिगाड़ूं? हाँ, आपको जो उनके साथ डिसीजन लेना है, कदम उठाना है, कायदा लगाना है, वो आप लगाइए, पर वाणी और स्थिति क्यों बिगाड़नी? तो वाणी भी शुद्ध, शक्तिशाली बन जाती है। वो हमें बनानी है। बाबा ने तो सिखाया ही है हम बच्चों को, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, सार रूप में बोलो। कितनी बातें बाबा ने बताई। शक्तिशाली, क्योंकि हमारा सिर्फ मुख नहीं बोलता है, मुख के साथ जीवन बोलता है, चरित्र बोलता है। इसलिए हमें ज्यादा शब्द की जरूरत नहीं है। तो वाणी का शुद्धिकरण, संयम, और इससे भी सूक्ष्म, जिसके लिए अब हम पुरुषार्थ करते हैं कि हमें अपने आंतरिक सूक्ष्म स्वरूप में भी शुद्धिकरण लाना है। मैं समझती हूं हम ब्राह्मण भाई बहनों का वाणी पर भी काफी संयम है, पर 20% तो कमी है ना? तभी हमारे शब्द ऊपर नीचे ऐसे वैसे हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम पुरुषार्थी, अंत तक क्यों पुरुषार्थ करना है? क्योंकि 100% बनना है, संपन्न, भरपूर बनना है। जो मुख भगवान की महिमा गाए, भगवान का ज्ञान सुनाए, वो मुख हल्का नहीं बोल सकते, साधारण शब्द नहीं बोल सकते। जो कान भगवान का ज्ञान सुनते हैं, जिनके द्वारा सुनते हैं, उस कान से पर चिंतन नहीं हम सुन सकते। निंदा, ग्लानि, व्यर्थ, हम उसमें कैसे जाएंगे? ये हम रियलाइज करें। बिना रियलाइजेशन चेंज नहीं आता। महसूसता चाहिए। हम ज्ञान में चलते हैं, पर डीप रियलाइजेशन के साथ चले।
गहरी महसूसता चाहिए। जो सूक्ष्म विकारों के अंश रह गए, ब्रह्मचर्य है पर अभी भी दैहिक दृष्टि है, अभी भी दृष्टि वृत्ति में चंचलता है। बताया ना कि कर्म में गुस्सा नहीं आता है, पर आता तो है, मन में कुढ़ते रहते हैं, मन ही मन गुस्से होते रहते हैं। मन में तो बहुत कुछ सोच लेते हैं ना, आने दो उसको, ये कर वो, पर फिर कर्म में कंट्रोल रहता है। नाराज हो जाना वो भी गुस्सा है। मन मुटाव, अनबन, एक दूसरे से बोलना नहीं, घृणा, तिरस्कार, नफरत, ये सब गुस्सा है। ये गुस्से के स्वरूप है। तो कुछ कुछ तो है ना, इसलिए मनसा शुद्ध नहीं रहती। मन के भाव, भावनाएं, वाइब्रेशंस अच्छे नहीं। कहीं पूछते भी है ना कि आप नाराज तो नहीं, तो हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, शब्द से तो ऐसे बोलते नहीं नहीं, पर वाइब्रेशन से पता चलता है कि ये अभी भी नाराज है। तो ये जो अंदर में विकारों के अंश है, अपवित्रता है, गंदगी है, इससे क्या होता है, हमारे किए करे पुरुषार्थ की शक्ति कुछ खत्म हो जाती। कहते हैं किए करे पर पानी फेर दिया, दो शब्द ऐसे बोल के, ये वाइब्रेशंस हमारा जमा खाता माइनस होने लगता है। अगर काम वासना है मन में, दैहिक दृष्टि वृत्ति है, हम बाबा की प्रथम शिक्षा आत्माभिमानी बन नहीं सकते, पहला ही पाठ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आत्मिक दृष्टि नहीं है। हम आत्माभिमानी नहीं बन सकेंगे तो योगी कैसे बने? ये तो फाउंडेशन है, आत्माभिमानी स्थिति फाउंडेशन है। अगर गुस्सा करते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, चेहरा बिगड़ जाए, आंखें बड़ी हो जाएं, भाव एक दो के लिए अशुभ हो जाए, तो हमें आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा। सब कहेंगे कि मैं अपने आप सेवा कर लूंगी, बाकी इनके साथ नहीं करूंगी, ये बहुत गुस्सा करते हैं। हमें आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा। हम घर में आएंगे, घर वाले दूसरे कमरे में चले जाएंगे, चलो भाई चलो, कहीं बरस न पड़े। आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा। लोभ लालच है, संगम युग में आने के बाद भी, भगवान के कार्य की पहचान होते हुए भी, समय के
सिग्नल को जानते हुए भी जो लोभ, लालच, भ्रष्टाचार, हेराफेरी हिसाब में करते हैं, वो भाग्य नहीं बना सकते। समय तो भाग्य बनाने का है, सफल करने का। वो सेवा में लगा नहीं सकेंगे, वो अशुद्धि रह जाएगी। मोह है कोई भी देह संबंध में, माँ में, बच्चे में, पिता में, भाई में, बहन में, फ्रेंड में मोह है। क्योंकि लास्ट अध्याय में अर्जुन नष्टो मोहा बना, इतना ज्ञान सुनाना पड़ा। हमारा लास्ट भी ओवर हो गया, बाबा की पढ़ाई पूरी हो गई। 1/1/2018 से भगवान ने पढ़ाना बंद कर दिया। ये तो हम रिवाइज करते रहते हैं, पढ़ाई तो पूरी हो गई ना। हम नष्टो मोहा बने, अर्जुन तो बन गया था। हाँ, भगवान ने अपनी लीला पूरी कर ली और हम तो संपन्न बने ही नहीं। सोचना चाहिए होगा ना हमें। और देख भी रहे हैं समय, परिस्थितियों की क्या है अभी। मोह में फंसा हुआ भगवान का प्यार नहीं पा सकता, क्योंकि बुद्धि ऊपर उड़ेगी ही नहीं। जहां मोह है वहीं फंसी रहती है जाल में, बुद्धि ऊपर उड़ नहीं सकेगी। भगवान का प्यार नहीं मिले, क्योंकि बाबा को सच्चा प्यार कर नहीं सकेंगे। बाबा आपसे तो प्यार है, पर इससे भी है, तो किसी को ये पसंद नहीं आएगा। हाँ, कोई हमारे साथ भी प्यार करे और दूसरे से भी करे तो उसको तो धोखा कहते हैं ना। भगवान का प्यार नहीं मिलता है। और अभिमान अगर है, वो अहंकार नहीं है, धन का, रूप का, पोस्ट पोजीशन का, बुद्धिमत्ता का, परंतु ज्ञान का अभिमान होता है, योग का अभिमान होता है। मेरे जैसा योगी कोई नहीं है, मैं पक्का स्टूडेंट हूं। देखो, ज्ञान का, गुण का, कला का अभिमान, सेवा का अभिमान। मैं बहुत सेवा करता हूं। सहयोग का अभिमान, मैं बहुत धन से मददगार। इन बातों का भी अभिमान आ जाता है ना ब्राह्मण जीवन में। तो बाबा कहते हैं, जिस चीज का अभिमान है अगर आया तो समझ लो आपकी गिरावट शुरू हो गई। वो गुण अवगुण हो जाएगा, अभिमान आ गया ना। अमृत में अभिमान का जहर पड़ गया। इसलिए बाबा सदा क्या कहते हैं, निमित्त समझो, भगवान की देन समझो। पर अगर ये चीजें अंदर हैं, वृत्ति में, दृष्टि में, स्मृति में, भाव में, भावना में, वाइब्रेशन में, तो वो हमें संपन्न और संपूर्ण नहीं बनने देंगे। ये तो ड्रामा ने मार्जिन दी हमें 2 साल 1.5 साल से जो ये चला, क्या चला, कोविड का, कोरोना का, लॉकडाउन हुआ,
ये तो ड्रामा ने मौका दिया, पुरुषार्थ करने का टाइम दिया, वरना 2-2, 3-3, 4-4 मास कोई छुट्टी लेके घर में बैठ के पुरुषार्थ करते? हाँ, कभी नहीं बैठे हम लोग। समर्पित होने के बाद भी सेवा में, ब्राह्मण परिवार के कारोबार में, और सारे सेलिब्रेशंस, आज ये वार्षिक उत्सव, आज ये जुबिली, आज ये जन्मदिन, हम तो प्रवृत्ति में ही बिजी हो गए, मेहमान आना जाना। कंपल्सरी ड्रामा ने बंद करा दिया। हाँ, बाबा तो प्यार से समझाते ही थे, पर हम मानते नहीं थे पूरा, थोड़ा बहुत मानते थे। ड्रामा के आगे तो किसी की चली ही नहीं। कंपल्सरी बंद। अब अपना टाइम पढ़ाई में लगाओ, योग में लगाओ, सेवा में, ऑनलाइन क्लासेस में लगाओ, मनसा सेवा में लगाओ। पुरुषार्थ करने का मौका मिला, अपने आप को तैयार करने का मौका मिला। और हर एक अपने अपने घर में खुद में कितनी ताकत है, स्पिरिचुअलिटी हमारी कितनी है, हम अपने आप में कितने ज्ञानी योगी है, हर एक को अपना माप आ गया, अपना रिजल्ट मिल गया ना। तो ये समय, अंतिम समय की परीक्षाएं ऑलरेडी शुरू हो गई, पर उसकी पूर्व तैयारी का ये समय, ताकि हम विजयी बने। तो अंदर का ये युद्ध कहो, अशुद्धि कहो, वो खत्म करेंगे तो संपन्नता आएगी। जो गुण, शक्ति, कला, अनुभूतियां बाकी है, कम है, वो हम कर सके। उसके बाद संपूर्ण बन सके। आज भी बाबा ने कहा न, कर्मातीत बने तब तक पढ़ना है, बाबा के समीप रहना। साधना और धर्म होते ही है आत्मशुद्धि और परमात्मा से प्राप्तियों से भरपूर होने के। इसी के लिए ही धर्म किया जाता है, इसी के लिए साधना करते हैं। तो शुद्धि पसंद है ना, कि गंदगी पसंद? बराबर बोलो, बराबर बोलते नहीं हो। हाँ, पक्का हो जाना चाहिए, अंडरलाइन करना है। संपन्नता और संपूर्णता के लिए तीव्र इच्छा चाहिए। इच्छा नहीं है, मैंने देखा, क्योंकि जीवन अच्छा बन गया तो हम खुश हो गए कि हम पवित्र हैं, योगी हैं, बाबा के सहयोगी हैं, ये बहुत अच्छा है। और हमने लगभग 75% काम कर लिए, पर परफेक्शन चाहिए हर चीज में, कोई कमी न रहे। कमी, अधूरापन खलता है ना, कि मेरे पास ये सब है पर ये नहीं है, तो इसका दर्द रहता है। इसलिए
भरपूरता चाहिए और संपूर्णता चाहिए, परफेक्शन चाहिए। और अंदर का मेरा चित्र क्या है वो कौन जानता है? हम खुद जानते हैं। दीदी आप बताओ, ये इसमें दीदी की बात नहीं है। हाँ, हर एक खुद अपने आप को जानता है और वो खुद को ही खलना चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए कि क्यों नहीं मैं बन पा रही, क्या कारण? इच्छा नहीं है, तीव्र इच्छा। रोज पक्का करो, रोज बाबा के सामने पक्का करो मुझे बनना ही, तो हम बन सके। ओम शांति। हाँ? कुछ पूछना है? इंदिरा बहन ने बोला था कोई प्रश्न हो। हमने जो कहा वो ना समझ में आया हो। माना उस भाव में ही शब्द बोला जाता है। जो हृदय बोलते हैं ना, वो सिर्फ फिजिकल ऑर्गन की बात नहीं है, हार्ट की बात नहीं है, पर हृदय प्रतीक है भाव, भावनाओं का, जो आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, चैतन्य से कनेक्टेड है, इसलिए वो सब कुछ आ जाता है इसमें। हाँ जी। लेकिन अमृत भी तो अमृत है। अगर किसी विष की पूरा विष में अगर एक बूंद अमृत की पड़ जाए तो वो विष भी तो अमृत बन सकता है। बनता है, पी के देखना, कभी प्रयोग करके देख। ये समझने की चीज है कि बुराई जल्दी असर करती है, अच्छाई जल्दी ग्रहण नहीं होती। ताकत चाहिए, दृढ़ता चाहिए, इसलिए तो हमें टाइम लग रहा है। इसलिए अमृत की अपनी शक्ति है पॉजिटिविटी की, और नेगेटिविटी तो शक्ति है ही नहीं, वो तो फॉल्स ही है, डेफिशिएंसी है। जैसे कहानी है बहन जी कि एक बिच्छू काट रहा था साधु को, तो साधु भी अपना गुण नहीं छोड़ रहा था। वो कहानी है, रियलिटी नहीं। रियलिटी ये है कि अच्छे इंसान बुरा व्यवहार जल्दी नहीं करते, वो मार्जिन देते हैं, वो अपनी अच्छाई से ही व्यवहार करते। ये बताने के लिए कहानी है। एक प्रश्न और छोटा, जैसे मुरली में आता है कि जो सन्यासी है तत्व को याद करते हैं, ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, लेकिन बाबा भी मुरलियों में कहते हैं कि शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा की याद से विकार विनाश होते हैं। क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल घर है और हम घर भूल गए, इस दुनिया को ही अपना समझ कर बैठे। और जो हमारा ओरिजिन, हम उनसे योग नहीं लगाते, हमें नॉलेज है, अवेयरनेस है कि मैं परमधाम की निवासी, बाकी मैं तत्व से योग नहीं लगाते। योग तो परमधाम निवासी बाबा से ही लगाते। हम अपनी ओरिजिनल स्टेज को याद करते हैं कि ओरिजिनली मैं शुद्ध आत्मा, हम ब्रह्म तत्व। यस, बोलो। लगे रहो, बस लगे रहो, कमजोर होने ना दो इस बात को। और हम दिल से जिगरी पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा भी मदद करेंगे, ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। माताएं पूछो। आपको क्या लगता है?
आपको क्या लगता है? कंफ्यूजन। ड्रामा क्या है उसका नॉलेज बाबा देते हैं, इसलिए बाबा पावरफुल है। कोई सीक्रेट चीज बहुत पावरफुल है पर किसी को पता ही नहीं है तो क्या फायदा है? उसका राज खोलने वाला पावरफुल, बाबा पावरफुल। क्योंकि ड्रामा क्या है हमें पता ही नहीं था, ड्रामा के राज बाबा ने बताए ना। ड्रामा माना नियति, बाबा माना नियंता। नियंता नियति का राज बताता है, इसलिए बाबा पावरफुल। ये बाबा की नम्रता है। बाबा तो कहते हैं ना, ड्रामा अनुसार ये काम मैं करता हूं, इसमें मेरी क्या कमाल है? नहीं, हम समझते हैं ना बाबा की क्या क्या कमाल। ओम शांति। बहन जी तबीयत ठीक है? तो बहुत सुंदर, आप सभी को मार्गदर्शन भी मिला और आपके प्रश्नों का समाधान भी मिला। संतुष्ट सभी? फिर से दीदी को धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं। जब से है बाबा तुमने अपना मुझे बनाया, जब से है बाबा तुमने अपना मुझे बनाया, खुशियों का जैसे हमने सारा जहान पाया, खुशियों का जैसे हमने सारा जहान पाया। रहे बाबा जीवन यूं न्यारा और प्यारा लगता, तू हमको है जान से भी प्यारा।